नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिपिन वालानी, मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड इंटरनेट मार्केटर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। होलसेल बिजनेस करने वालों को या तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए स्पेशल बनाया गया है। दोस्तों, मैं जब बिजनेस ओनर्स और मैन्युफैक्चरर और आप होलसेलर बोल सकते हो कि उसको जब मिलता हूं ना, तो सबसे उसकी बड़ी प्रॉब्लम है, बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा पेन है, जो पेन है क्रेडिट सिस्टम। उसका प्रोडक्ट तो बिक जाता है, लेकिन उधार में बिकता है। और उधार जो है वो एक्चुअल जो है वो टाइम पे पैसा नहीं आना, कहीं पे भी पैसा फंस जाना, और प्रोडक्ट बेचने के बाद उधार की वजह से प्रोडक्ट को रिटर्न आ जाना, कि अगर प्रोडक्ट नहीं बिका ना तो वापस भेज देगा अगला कस्टमर। तो ये सारे प्रॉब्लम से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और आज का वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन लेके हम आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम आप हमारा वीडियोस जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रेडिट सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं ना, उस पे बात करते हैं। दोस्तों, क्रेडिट सिस्टम को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्रेडिट सिस्टम हमें क्यों देनी पड़ती है। क्रेडिट सिस्टम पे काम करने से पहले आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि क्रेडिट सिस्टम को जब भी आप कस्टमर्स को देते हो ना, उस टाइम पे कस्टमर्स आपको क्यों पे करेगा पहले, क्योंकि आप वो सिस्टम में डाल दिया आपने कि क्रेडिट देंगे हम, तो पहली बात तो पे नहीं करेगा। सबसे पहला आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे क्रेडिट में बिजनेस नहीं करना है। मैं समझता हूँ इस चीज को कि वो अगर करोगे तो आपको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर क्रेडिट में चल रहा है और आप अचानक से बंद करोगे तो आपके पैसे फंसने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप कैश का पहले मार्केट डेवलप करना शुरू कर सकते हो। जैसे ही आपके पास एक अच्छी ग्रोथ रेट आ जाए और अपना सेल्स बनने लगे, उसके बाद में आप ये डिसीजन ले सकते हो, जहां पे आपके 20 to 30% कस्टमर जाने का चांस होता है। जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन डालते हो या पेमेंट कंडीशन जो है वो चेंज करते हो उस टाइम पे। तो दोस्तों, पहले तो ये समझे कि क्रेडिट सिस्टम को रिमूव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और आप क्या कर रहे हो। तो क्रेडिट सिस्टम पे जब भी हम बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो कि होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, वो लिमिटेड कस्टमर से ही काम करते हैं, क्योंकि उसको क्रेडिट में काम करना है। तो आप उतना लोगों से ही काम कर पाओगे जितना लोगों का आप रेफरेंस ले पाओगे। तो जब भी आप लिमिटेड लोगों से मैक्सिमम बिजनेस करने की ट्राई करते हो, उस टाइम पे आपको क्रेडिट सिस्टम देना पड़ता है। जब भी लिमिटेड कस्टमर से आप मैक्सिमम सेल्स कराने की बात करते हो, उस टाइम पे आपका सेल्स भी बढ़ेगा, लेकिन वो लाइबिलिटी अगेंस्ट बढ़ेगा। साथ में आपकी क्रेडिट का जो टर्म होता है, डेज होता है, वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आप लिमिटेड कस्टमर से ज्यादा सेल्स कराने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो या करा रहे हो। तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से काम करूंगा अपने बिजनेस के लिए, या तो फिर लिमिटेड कस्टमर से काम करके उसको क्रेडिट दूंगा। ये दो पार्ट आपके पास है, या तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना लो, या तो आप क्रेडिट दे दो। क्रेडिट देने से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक को आपको अप्रोच करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को। दूसरी चीज, क्रेडिट देने के दो तरीके, सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक मैक्सिमम कस्टमर्स आप अपने कंपनी में लेके आओ। दूसरी चीज, आप मार्केटिंग ऐसा करो कि कस्टमर आपके पास सामने से आए, क्योंकि जब भी कस्टमर आपके पास सामने से आएगा ना, उस टाइम पे वो कैश भी पे करेगा, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज को समझो, जब भी आप कस्टमर सामने से आता है, उस टाइम पे कंडीशन जो है वो बिजनेस ओनर की चलती है।
तो वहां पे आप अपनी पेमेंट कंडीशन जो है वो रख सकते हो कि हम लोग कैश में ही काम करेंगे भाई, उधार का काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जब भी क्रेडिट बिजनेस में क्या होता है, आप कस्टमर्स के पास जाते हो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उस टाइम पे कंडीशन जो है वो कस्टमर की चलती है और वही बोलेगा वो कि मेरा मुझे क्रेडिट चाहिए भाई, तभी मैं आपका माल बेच सकता हूँ। तो ये चीजों को आपको बारीकियों से समझना पड़ेगा। या तो फिर आप मैक्सिमम कस्टमर सामने से आए, वैसे उसके लिए आपको इन्फ्लो बेस्ड मार्केटिंग करना चाहिए बी टू बी बिजनेस में, जहां पे कस्टमर आपके पास सामने से आ जाए। इन्फ्लो बेस्ड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बी टू बी बिजनेस में, और एक लंबी रेंज देता है वो, क्योंकि बी टू बी कस्टमर्स जो है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म रेकरिंग रेवेन्यू देता है, तो आपको वन टाइम ही कॉस्ट लगेगा कस्टमर लाने के लिए। तो जहां पे भी कस्टमर लाने की कॉस्ट वन टाइम हो और रेकरिंग बिजनेस लॉन्ग टर्म हो, वहां पे सुपर अग्रेसिव इन्फ्लो बेस्ड मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में लॉस नहीं देता और बहुत ही अच्छा आरओआई बना के देता है, जहां पे आपकी प्रोडक्ट के लिए आपको क्रेडिट में काम भी नहीं करना पड़ेगा, कैश में और प्री ऑर्डर में आप काम कर पाओगे। और उसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपकी कंपनी में कस्टमर की फ्लो जो बढ़ने से जो फायदा होगा ना, आप चूज कर पाओगे किसको मेरे को माल बेचना है, किसको नहीं बेचना है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब आप अपनी कंडीशन पे माल बेचना शुरू करोगे, उस टाइम पे आपको प्री ऑर्डर और प्री पेमेंट आएगा। तो कब क्रेडिट सिस्टम को दूर करने के लिए आपको दो चीजों का सबसे खास ध्यान रखना है, वो है आप लिमिटेड कस्टमर से काम करना बंद करें और मैक्सिमम कस्टमर से काम करना शुरू करें। पॉइंट नंबर 1 है ये। दूसरी चीज आप देख लो तो कस्टमर आपके पास सामने से कैसे आएगा, उस पे आप सोचना शुरू करें, और उसके बेस पे अगर आपको क्लियर होता है तो इन्फ्लो बेस्ड मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि कस्टमर आपके पास सामने से आए और बिजनेस ओनर की कंडीशन में काम होगा वहां पे, तो आपको पेमेंट भी पहले मिलेगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों, इन्फ्लो बेस्ड मार्केटिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस में क्रेडिट सिस्टम को सॉल्व करते हो। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर कोई बिजनेस के अंदर 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज, कुछ कुछ बिजनेस में 6 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पैसा साल में 3-4 बार फरेगा या घूमेगा। तो 3-4 बार आपका सेल्स घूमता है, उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, या तो बिजनेस बढ़ाना है तो नया पूंजी चाहिए होगा। लेकिन जब भी आपके पास प्री ऑर्डरिंग बेस या प्री पेमेंट बेस आने लगेगा, उस टाइम पे आपका रोटेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो कैश फ्लो की बात करते हैं और स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, वो वहां पे अचीव होता है। तो आपकी प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा जंप आएगा, जहां पे आप सिंगल इन्वेंटरी बजट के साथ में मैक्सिमम बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि वो रोटेशन आपका फास्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर है आपके पास और पहले पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं क्रेडिट बिजनेस टू। अगर प्री पेमेंट पे आप चले गए, तो आपके लिए बिजनेस में ग्रो करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। तो काफी लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मैं अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करूं, तो यही तरीका होता है उसके लिए। जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, उस टाइम पे आप प्री पेमेंट में ही काम करें और इन्फ्लो बेस्ड मार्केटिंग करके अपने कस्टमर्स लेके आए, ताकि आपको बिजनेस ग्रो करने में स्पीड भी आ जाए और साथ साथ में आपका पेमेंट का रोटेशन भी बहुत अच्छा हो जाए, और प्रॉफिट को आप रीयूज करके अपना बिजनेस बड़ा बना पाओ। तो यही था दोस्तों कि क्रेडिट सिस्टम को कैसे दूर करते हैं और प्री पेमेंट में अपना बिजनेस को कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो आप लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस जो है वो आपको हर बार मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।